संवाद की ओर से आप सभी पाठकों और दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए। चली 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 भारत छोड़ो यात्रा चली 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 भारत छोड़ो यात्रा चली। कांग्रेस की स्थापना के आज 137 वर्ष पूरे हो गए। कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्यवासियों को, देशवासियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कहना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य के तहत कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके तहत हम लोगों ने भारत में आज़ादी पाई। आज आवश्यकता है फिर से कांग्रेस के नेतृत्व में सामाजिक समरसता को बनाए रखने की, और जिस प्रकार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, आप सभी से अपील है कि उनका भरपूर सहयोग और समर्थन करें और कांग्रेस का जो विचारधारा है, गरीबों को, मजलूमों को उनका हक दिलाना, उसी उद्देश्य के तहत आज हम स्थापना दिवस मनाएंगे और लोगों को शुभकामना देंगे। कभी बसपा की सुप्रीयो मायावती ने बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए खूंखार बाहुबली आदेश दिया था। अब अतीक अहमद की पत्नी भाजपा में शामिल होकर मायावती की राजनीति को देंगे मुस्लिम समीकरण का साथ। एक जमाने में सीएम रहे थे जिन मायावती ने कभी अतीक अहमद के एनकाउंटर का ऑर्डर दिया था। अब उन्हीं अतीक अहमद की पत्नी ने मायावती की बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली है। जिन अतीक अहमद पर बीएसपी के ही विधायक राजू पाल की हत्या का आरोप है, अब उन्हीं अतीक अहमद की पत्नी बीएसपी के झंडे के नीचे राजनीति करने आई हैं। अखिलेश यादव की सरकार रहने के दौरान जिन मायावती ने यह कहा था कि अतीक अहमद की गुंडई सपा की सरकार के मुंह पर तमाचा है, अब वही मायावती अतीक की पत्नी को पार्टी में लेकर आई हैं। हो सकता है आने वाले वक्त में मायावती अतीक को जेल से निकालने और न्याय दिलाने की बात भी कह दें। मौका 2024 के चुनाव का है और मायावती एक बड़ी पॉलिटिक्स की कोशिश में है। ओवैसी की पार्टी छोड़कर अतीक की पत्नी ने गुरुवार को मायावती की पार्टी की सदस्यता ले ली है। अतीक अहमद प्रयागराज की फूलपुर सीट से सांसद रह चुके हैं। उनकी पहचान प्रयागराज के एक बाहुबली नेता के रूप में होती है। एक जमाने में ऐसी कहानी कही जाती थी कि मायावती ने अतीक अहमद के एनकाउंटर का ऑर्डर दिया था, लेकिन प्रयागराज के एक बड़े बीजेपी नेता ने अतीक की जिंदगी बचा ली। लेकिन संगम नगरी में राजनीति का पानी बदलता रहा। बदलते समय के साथ मायावती की पार्टी में शाइस्ता परवीन को ज्वाइन करा दिया गया। शाइस्ता परवीन यानी अतीक अहमद की पत्नी इस बार इलाहाबाद की सीट से मेयरी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन मायावती 2024 में उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रही हैं। इसीलिए अतीक की पत्नी को एक मुफीद चेहरा मानकर बहुजन समाज पार्टी के हाथी पर सवार करा दिया गया है। राजनीति साफ है, अगर मायावती इसमें सफल हुई तो ये गेम बदल जाएगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित और मुस्लिम वोटरों का गठजोड़ करके मायावती एक बार फिर से खुद को प्रासंगिक बनाने में जुटी हैं। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि राजू पाल को इंसाफ दिलाने की मांग कराने वाली बहन जी ने इस बार उनकी हत्या के आरोपी अतीक की पत्नी को अपने पाले में खींचकर बड़ी राजनीति कर दी है। अतीक की पत्नी कुछ करिश्मा कर पाएंगी, ये बात आने वाले चुनाव में साफ होगी। मायावती की पार्टी एक नई सियासत जरूर कर रही है, ये तो तय है। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।